सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। उस आदमी ने एक बहुत ही खौफनाक फैसला ले लिया। उसने जहर देकर अपनी ही बेटी को मार दिया। उसकी बेटी दोनों पैरों से अपाहिज थी और दिमागी तौर पर भी पूरी तरह ठीक नहीं थी। उस आदमी का सोचना था कि अगर उसकी पत्नी मर गई तो वो खुद भी जी नहीं पाएगा, और अगर वो दुनिया में नहीं रहेगा तो उसकी बेटी का क्या होगा। वो बार बार अपने आप से पूछ रहा था, अगर मैं नहीं रहा तो मेरी बेटी का क्या होगा। अगर लोग उसे सताने लगे, उसे मारने पीटने लगे तो कौन उसकी रक्षा करेगा। यही सोचकर उसने तय कर लिया कि जब सबको जाना ही है तो पूरा परिवार एक साथ ही चला जाए। पहले उसने अपनी बेटी को मार दिया, फिर अपनी पत्नी को अंतिम विदाई दी। उसके बाद वो आदमी अकेला एक पार्क में गया। वहां उसने नींद की गोलियों की एक पूरी बोतल निकाली और सारी गोलियां अपनी हथेली पर उड़ेल दी। फिर एक ही बार में सब गोलियां मुंह में डाल ली। इसके बाद उसने एक बोतल सफेद शराब निकाली और पानी के साथ तब तक पीता रहा जब तक सारी गोलियां उसके पेट में नहीं उतर गईं। उसके बाद उसने हाथ रोक लिया। जिंदगी के आखिरी पलों में उसके दिमाग में अनजाने में पुराने दृश्य घूमने लगे। उसे अपने परिवार के वो पल याद आने लगे जब वो, उसकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों एक साथ खुश रहा करते थे। उस वक्त भले ही उनकी बेटी दोनों पैरों से अपाहिज थी और मानसिक रूप से भी कमजोर थी, लेकिन फिर भी वो लोग हालात का सामना हंसते हंसते करते थे। छोटी छोटी खुशियों में भी वो जीना जानते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे कहते हैं ना, मुसीबत हमेशा वहीं वार करती है जहां इंसान पहले से ही सबसे ज्यादा कमजोर होता है।